नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पंचामृत के बारे में जानेंगे। पंच यानी पाँच, तो पाँच ऐसी चीज़ें जो अपने आप में अमृत के समान है और जब ये साथ में मिलाई जाती है तो बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। इसका आयुर्वेदिक महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही में ये एक इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी है। हमारे यहाँ त्योहारों पर या फिर जैसे कोई धार्मिक कार्य है, पूजा है, तो इस समय पे भी पंचामृत बनाने का रिवाज है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे भगवान को भोग लगाते समय या प्रसाद बनाते समय भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसे बनाने की पूरी शास्त्रोक्त विधि जानेंगे। इसके क्या क्या फ़ायदे आयुर्वेद में बताए हुए हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो इसे कैसे बनाना है, इसका सेवन कैसे करना है, इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किसने इसे लेना है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में पंचामृत के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, पंचामृतम दधिम क्षीरम सीता मधु घृतम स्मृतम गो दुग्धेनैव दधिना गो घृतेन समन्वितम गंगाजलेन मधुना युक्तम पंचामृतम प्रियम। तो चलिए देखते हैं कि पंचामृत बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी क्या क्या घटक द्रव्य चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए गाय का दूध। तो इसे दूध को उबाल के ठंडा करके लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर का गाय का दूध है। गाय के दूध से बना ही ये दही है, तो घर में जमाया हुआ ये दही है। इसके अलावा हमें चाहिए गाय का घी, शहद चाहिए और ये है मिश्री। तो मिश्री को हल्का सा दरदरा सा कूट के मैंने यहाँ पे लिया है। जनरली पंचामृत बनाते समय काफ़ी लोग शक्कर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल किया है। तो हमें ये 5 चीज़ें पंचामृत के लिए चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए हमें चांदी की कटोरी इस्तेमाल करनी है। देखिए ये चांदी की ही कटोरी है, इसके ऊपर पॉलिश लगी हुई है सोने की। तो चांदी की कटोरी प्रिफरेबली आप यूज़ करें। अगर चांदी की नहीं है तो फिर आप मिट्टी का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील का यूज़ कर सकते हैं या फिर कांच की छोटी कटोरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए तांबे की कटोरी है या फिर अष्टधातु से बनी हुई, पंचधातु से बनी हुई कटोरी जनरली यूज़ ना करें। अब देखिए तांबे के बर्तन में हम लोग जनरली खट्टी चीज़ें नहीं डालते। जैसे अभी हम इसमें दही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए प्रिफरेबली तांबे का बर्तन ना यूज़ करें। पंचामृत बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गाय का घी। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है। इस चम्मच से मैंने सभी मेजरमेंट लिया है। तो ये इस चम्मच से लगभग 2 चम्मच गाय का घी है। इसे हम कटोरी में डालेंगे। इसी में हम मिश्री डाल रहे हैं। तो मिश्री भी 2 चम्मच है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। देखिए घी पहले डालने का पर्पज़ यही है, जब हम पहले डालते हैं तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा होने के बाद जब घी डालते हैं तो ये सिर्फ ऊपर आता है और फिर किसी किसी को ये टेस्ट में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है ताकि हमारी मिश्री है वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो सके। अब इसमें हम शहद डाल रहे हैं। तो लगभग इस चम्मच से 1 चम्मच ये शहद है। जनरली लोगों को यही लगता है कि शहद और घी कभी भी साथ में नहीं लेना है। तो शहद और घी कभी भी समान मात्रा में नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने जो घी है वो 2 चम्मच लिया है और शहद है वो 1 चम्मच लिया है, यानी विषम मात्रा में लिया है। तो आयुर्वेद के अनुसार आप विषम मात्रा में शहद और घी ले सकते हैं, सिर्फ इसे समान मात्रा में नहीं लेना है। अगर आप समान मात्रा में इन दोनों को लेते हैं तो फिर ये गर्विश के समान यानी स्लो पॉइजन के जैसे काम करता है। तो अगर आपको भी अभी भी कन्फ्यूजन है तो इससे बना जो एक वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें हमने वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसमें हम ये दही डालेंगे। तो दही भी लगभग 1 चम्मच है। कुछ लोग दही ज़्यादा भी डालते हैं, लेकिन फिर जब हम इसमें दूध डालते हैं तो दूध भी हल्का सा फट जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे दही भी कम डाल रहे हैं। और अब इसमें हम दूध डालेंगे। आपको अगर ये ज़्यादा पतला चाहिए तो आप दूध ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे 5 या 6 चम्मच दूध भी काफ़ी हो जाता है। इसके ऊपर हम तुलसी का पत्ता रख लेंगे। जब आप इसे प्रसाद के जैसा यूज़ करते हैं तो तुलसी का भी बहुत महत्व है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये पंचामृत के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ये इंक्लूड नहीं किया हुआ है।
तो देखा आपने पंचामृत को बनाना कितना आसान है। ये बनाने में तो आसान है लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो चलिए इन फ़ायदों के बारे में देखते हैं। तो आयुर्वेद में इसे जठराग्नि को बढ़ाने वाला, यानी जो हमारी भूख है, जो हमारा अग्नि है पचाने वाला, तो उसको बढ़ाने वाला कहा गया है। ये जीवनीय शक्ति से युक्त है, यानी एक तरह के जीवन दान देने वाला है। शरीर के धातुओं को बढ़ाने वाला है। जो शरीर में वात पित्त कफ है तो इनका बैलेंस करने वाला है। अब देखिए इसमें जो दूध और दही है ये हल्के से कफ को बढ़ाने वाले हैं, वात पित्त का शमन करते हैं। लेकिन जो हमारा शहद है तो शहद कफ को कम करता है। तो इस तरह से बैलेंसिंग इसमें है। ये बहुत अच्छा, यानी इम्यूनिटी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला है। जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या फिर थकान होती है, किसी भी बीमारी से उठने के बाद भी एक बहुत अच्छा टॉनिक के जैसे काम करता है। अगर आप पंचामृत का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो ये दीर्घायु प्रदान करने वाला है, यानी लंबी उम्र के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके सेवन से जो युवावस्था है वो भी लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। हमारी बुद्धि के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम का जो भी फंक्शन है उसको प्रॉपरली रखने के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। यहाँ तक कि हमारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, त्वचा का जो रंग है, उसको अच्छा रखने के लिए, आँखों की रोशनी को अच्छा रखने के लिए, यहाँ तक कि हमारा जो हृदय है उसका अच्छा फंक्शन, यानी उसका कार्य अच्छी तरह से रहने के लिए भी ये मदद करता है। तो इसके सेवन से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसमें जो हम शहद यूज़ करते हैं तो शहद को योगवाही कहा गया है, यानी जो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें है तो उसका काम और अच्छी तरह से होने के लिए, शरीर में उसका और अच्छी तरह से सर्कुलेशन होने के लिए ये काम करता है। जैसे हम कैटलिस्ट कहते हैं कि जो दूसरे के फंक्शन को भी और अच्छी तरह से इम्प्रूव करे, तो उस तरह का ये जो शहद है तो वो इसमें इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो सभी इंग्रेडिएंट्स है, फिर चाहे वो दूध हो या फिर घी हो, शहद हो, तो ये अपने आप में ही बहुत गुणकारी है। तो जब हम इसे कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। अब देखते हैं कि पंचामृत का सेवन कब करना है। तो ये उत्कृष्ट रसायन है, तो इसे रसायन काल में ही सेवन करना है। रसायन काल यानी सुबह जब आप खाली पेट हो, जब आपने कुछ भी नहीं खाया है, तब आपने इसे लेना है। तो आपको फास्टिंग कंडीशन में ये बहुत जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाता है और आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। यानी आपका जो नाश्ता है उसके पहले आपने लेना है। अगर आप कोई दूसरा रसायन इस्तेमाल करते हैं, जैसे च्यवनप्राश है या और भी कोई रसायन अगर आप यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा बीच में थोड़ा समय रख के फिर आप इसे ले सकते हैं। और फिर जब आपकी अच्छी, जब तक भूख ना लगे तब तक नाश्ता नहीं लेना है। तो बीच में वो उतना भी गैप चला जाएगा, तो इसके लिए उतना काफ़ी है। तो इस तरह से खाली पेट पंचामृत का सेवन करना है। पंचामृत का सेवन कौन कर सकता है? तो एकदम से जो छोटा बच्चा है, जैसे 6 महीने का बच्चा है, तो 6 महीने की उम्र से लेके आगे पूरी उम्र तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, स्त्री पुरुष, हर कोई इसे ले सकता है। इवन गर्भावस्था में भी आप ले सकते हैं। गर्भावस्था में अगर कोई गर्भवती माता इसे लेती है तो उसके होने वाले बच्चे के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉनिक है। उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, इमोशनल जो ब्रेन की ग्रोथ है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। तो हर कोई इसे ले सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ भी इसे ले सकते हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आप इसे ले, लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो इसमें हमने जो मिश्री डाली वो आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी बची जो 4 चीज़ें हैं वो आप आराम से ले सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो क्या हमने शहद लेना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में शहद को डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छी औषधि बताया हुआ है। शहद जो है वो कफ को कम करता है और आयुर्वेद के अनुसार जितने भी डायबिटीज़ के जो कॉजेस है तो उसमें ये कफ जो है शरीर में बढ़ा हुआ वही इसका कारण है। उसमें बताया हुआ है प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम। तो शहद डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। तो सिर्फ मिश्री को छोड़ के आप इसमें से बाकी सभी चीज़ें पंचामृत में यूज़ कर सकते हैं। पंचामृत की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो छोटे बच्चों को आप 2 या 3 चम्मच दे सकते हैं। जो बड़े हैं वो 5-6 चम्मच भी ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो चीज़ें वो एकदम सेफ़ है। तो थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा भी हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसे कितने दिनों तक लेना है? तो आप पूरी उम्र भर, यानी हर रोज़ लाइफ टाइम आप इसे ले सकते हैं। बहुत सेफ़ है, बहुत सारे फ़ायदे दिलाने वाली चीज़ है, तो हर रोज़ इसका सेवन करना है। अब इसे स्टोर करके क्या आप रख सकते हैं? तो नहीं रखना है। इसको फ्रिज में
में नहीं रखना है, बनाने के बाद तुरंत आपने लेना है, यानी फ्रेश इसका सेवन करना है, तभी आपको इतने सारे जो फ़ायदे हैं वो मिल सकते हैं। तो बस थोड़ी सी सावधानी लेनी है। तो ये जो इतने सारे फ़ायदे दिलाने वाला पंचामृत है, आप भी इसे बना के ज़रूर देखिए। इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा वो हमें भी ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।